एसएसपी ने ऋषभ ठाकुर के पीछे लगाई इन दो टीमें खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताने, रेस्टोरेंट में नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर मारपीट करने और बजरंग दल से निकाले जाने के बाद ऋषभ ठाकुर अब फरार है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर लिखी जा चुकी है। 6 साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी। ऋषभ ठाकुर ने जो किया है वो अब भी तूल पकड़ा हुआ है। परिवर्तनकामी छात्र संगठन से जुड़े छात्र छात्राओं ने यह कहते हुए कि सांप्रदायिक फांसीवादी संगठनों को बैन करो। संगठन के पदाधिकारियों ने नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में हमला करने वालों के लिए सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या कहा ये बाद में सुनवाएंगे, पहले एसएसपी अनुराग आर्य से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि वो ऋषभ ठाकुर को लेकर किस तरह की कार्रवाई की बात कह रहे हैं जिससे कि वो दोबारा अपराध करने की सोच नहीं पाएगा। आपने जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत प्रकरण बताया उसमें संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई, गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो बच्चे वहाँ अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आके अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो इनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा डीसीआरबी से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है कि इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयाँ भी, जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित करेगी। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान परिवर्तनकामी छात्र संगठन की तरफ से कहा गया कि देश संविधान से चलता है, लोकल गुंडों की मनमर्जी से नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देश में सभी को सहपाठी चुनने का अधिकार है। ये हम जो छात्रों पे लगातार हमले हो रहे हैं धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, उसके विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी 2 दिन के अंदर ही 2 घटनाएं सामने आई हैं। राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में छात्रा अपने सहपाठी के साथ अपना जन्मदिन मनाती है, जिसमें 2 मुस्लिम छात्र भी जो उसके सहपाठी हैं। तो कुछ हिंदूवादी संगठन जिनको बजरंग दल का बताया जा रहा है, वहाँ पे जाके तोड़फोड़ करते हैं, छात्रों को आतंकित करते हैं और इस देश के कानून और न्याय को धता बता के वहाँ पे आतंकित करने की कार्रवाई करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हमारा कहना है एक लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपने सहपाठी चुनने, अपने दोस्त चुनने का अधिकार है। दूसरा मामला देहरादून का है, जहाँ पे त्रिपुरा का रहने वाला एक छात्र जो MBA में वहाँ पढ़ाई कर रहा था, एंजल चकमा, उसको उसके नस्ल के आधार पर कि वो चाइनीज मूल का दिखता है, तो उस पर चाइनीज बता के हमला किया जाता है। 17 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी कल मृत्यु हो जाती है। हमारा कहना है कि इस देश संविधान से चलता है, ना कि जो लोकल गुंडे हैं इनसे। इस तरह के जो गुंडा तत्व हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डाला जाना चाहिए।